तुम यहाँ रुको, हम पानी पी कर आते हैं। क्या छुप छुप के देख रहा था क्या? हाँ। अरे नहीं 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 नहीं। हाँ, अभी बताती हूँ। अरे बाप रे, भागो। तुम ठहर, रुक। जाता कहाँ बदमाश, रुक। अरे अरे काकी, अरे काकी मेरी बात तो सुनिए। काकी नहीं छोड़ूंगी तुझे। अरे काकी मेरी बात तो सुन। वो नहा रही थी झरने पे, हम उसे देखने गए। तुम नहा रही थी कि नहीं झरने पे? हमने सोचा कि ये बाल सुखा रही है, जब खींचा तो वो निकली, और ये वो के चक्कर में हम ये हो गए। अच्छा, तो तुम दोनों का टाका है? हाँ? जोड़ी तो बहुत अच्छी है। ए काकी, हमारा कोई टाका वाका नहीं है, कोई जोड़ी वोड़ी नहीं है। जिंदगी में पहली बार देखा हूँ इसे, जानता भी नहीं इसे। जब मुझे जानते नहीं, पहचानते नहीं, तो क्यों ढूंढ रहे थे मुझे? अरे वो ये जानने के लिए कि सपना था या सच। अब तो जान गए ना बब्बा कि मैं सपना नहीं सच हूँ। राजू भैया गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? अरे तेरे सारे जानवर ठाकुर के खेत में घुस गए। अब क्या होगा? वही पंचायत में पेशी। बैठ जाइए। अरे तू कहाँ बैठ रहा है? तू तो गुनहगार है। आओ बेटी। राजू, तुम्हारे कारण हमारी सारी फसल खराब हो गई। जवाब दो, तुम्हारे जानवर हमारे खेत में कैसे घुस गए? हजूर, माय बाप, वो हुआ यूं के पहले वो आई, फिर ये आई। ये कहां से आई पता नहीं, वो कहां चली गई पता नहीं। वो जहां गई हम वहां गए, लेकिन वो वहां नहीं थी, वहां तो ये थी। और फिर ये हमारे पीछे पड़ गई, और वो हमारे सामने खड़ी थी। वो सामने खड़ी थी और ये पीछे पड़ी थी। हजूर, अगर पहले वो नहीं आती तो ये नहीं आती, और ये सब नहीं होता, और हमारे जानवर आपके खेत में नहीं घुसते। लेकिन हजूर, हुआ यूं के पहले वो आई, फिर ये आई, और फिर वो। ये क्या नापशना बक रहे हो? पहले ये आई, फिर वो आई। नहीं नहीं सरकार, पहले ये नहीं आई, पहले वो आई, फिर न जाने कहां से ये आ गई, समझे ना सरकार? और फिर। अरे मुंह बंद करना। ये आई, वो आई, पहले ये आई थी, पहले वो आई थी। अरे ये नहीं आई पहले। अरे चुप! राजू, तुम्हारी लापरवाही के कारण तुम्हारे जानवर हमारे खेत में छूट गए, हमारा नुकसान हुआ। इसलिए 3 दिनों तक तुम्हारी गाय और भैंसों को हम अपने तबेले में रखेंगे। उनका दूध बेचकर अपने नुकसान की भरपाई करेंगे। यही पंचायत का फैसला है। अरे मूर्ख, तेरे कारण आज तक मैंने शादी नहीं की। ये बात तेरे खोपड़े में कब जाएगी? एक भैंसा और गैया नहीं चरा सकता है तू? अरे बापू, एक नहीं पूरी 20 गैया, 16 भैंस, 9 भैंसा और 18 बछड़ा है। चुप चुप। ले गया ना ठाकुर 3 दिन की कमाई, ऊपर से दूध और मलाई मिलेगी। इसकी सजा मिलेगी। सजा? 3 दिन तक तुझे तबेले में सोना पड़ेगा। आपके साथ सोऊं या भैंसों के साथ? बात एक ही है। क्या कहा? क्या कहा? कुछ नहीं।
कहाँ घुस रहा है? रुक! हमका थोड़ी देर के लिए हमारी गैया ले जाने दो। हम उन बछड़ों को उनकी मैया से मिलाकर वापस छोड़ देंगे। नहीं, ठाकुर का हुक्म है, ये जानवर 3 दिन के बाद ही जाएंगे। चलो। वहाँ बच्चे बिलक बिलक के रो रहे। हमारा हाथ अगर लग गया ना तो तू भी बिलक बिलक के रोएगा, समझा ना बच्चे? आज तक हमारा बापू हम पर हाथ नहीं छोड़ा और तू कुत्ते का जना हम पर हाथ उठाया। राम कसम, आज तो का यहाँ पटक पटक कर बेल देंगे। मर जाएगा ससुर के नाती। कहाँ गया हो? अरे वो तबेले की तरफ गया होगा। छोड़ना नहीं इसको। आओ मेरे साथ। देखो, मैं जानता हूं मैंने गलती की है और उस गलती की सफाई मुझे कहां देनी है मैं ये भी जानता हूं, लेकिन तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते। जवाब दो राजू, खामोश क्यों खड़े हो? हाँ, ठाकुर साहब जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। हुजूर, जब हम अपनी भैंसों और गैया को आपके यहाँ भेज दिए तो हम समझे हम जानवर भेज दिए, लेकिन रात को जब गैया के बच्चे रो रो कर अपनी मैया को पुकारने लगे तब हमें पता चला कि हम अपनी गैया नहीं उन बच्चों की मैया को भेज दिए। भगवान ने जानवरों को भी एक ही शब्द दिया है, माँ। जब बछड़े मामा करके पुकारने लगे तो हमारा कलेजा हिल गया मालिक। हमारी कोई माँ नहीं है ना, मां ना होने का दर्द क्या होता है हम अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए हम मां और बच्चों की दूरी को सह ना सके। हमको लगा कि हमारी वजह से बच्चों से उनकी मैया अलग हो गई, इसीलिए हम गैया को छुड़ाकर उनके बछड़ों से मिला दी। आदमियों की भीड़ में आज मुझे वो इंसान मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी। अब मैं इसे अपने आप से कभी दूर नहीं जाने दूंगी, अपनी धड़कनों में रखूंगी। देखो राजू, तुम्हारी इन जज्बाती बातों में इंसानियत छुपी है। तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो। चाचा जी, इसकी जज्बाती बातों में आकर इसे माफ मत कर देना, सजा तो इसे मिलनी चाहिए। हाँ भाई, इसे सजा तो मिलनी चाहिए, लेकिन बेटी इसे सजा क्या दे? हमारे घर में 30 दिन तक नौकर रखवा दो इसे, बगैर तनख्वाह के। हाँ तो राजू, तुमने जो कहा हम उससे सहमत हैं, लेकिन एक बात तो तुम्हें भी माननी पड़ेगी, नुकसान तो हुआ है। क्या तुम्हारा मतलब है हमारा नुकसान नहीं हुआ? हुआ है सरकार। तो सुनो, कल से 30 दिनों तक तुम हमारी हवेली में बिना तनख्वाह के काम करोगे। क्या मतलब तुम सजा भुगतने के लिए तैयार नहीं हो? नहीं 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 सरकार, बिल्कुल तैयार है।
नहीं 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 कहाँ चिल्ला रहा है? क्या कर राजू, तुम्हारी ये मजाल कि तुम पंचायत के फैसले को मानने से इनकार करो। नहीं सरकार, आप हमें काला पानी की सजा दो या सूली पे लटका दो, लेकिन अपने घर पे काम करने की सजा मत दो। हम मारे जाएंगे सरकार, बिन मौत मारे जाएंगे। नहीं, 30 दिनों तक तुम्हें हमारी हवेली में काम करना पड़ेगा, ये हमारा फैसला है। क्या हुआ? बापू वो आई थी, फिर वो आई थी? दोबारा ये कहा कि ये आई थी, वो आई थी, तो उंगली काटकर इमली के झाड़ पे लटका दूंगा।